दोनों सीमाओं पर चीन पाकिस्तान लाने वाले हैं एक साथ 600 स्टेल्थ फाइटर जेट। जवाब देने के लिए भारत के पास एक भी स्वदेशी स्टेल्थ फाइटर जेट नहीं। एमका फाइटर जेट में हो रही जबरदस्त देरी को लेकर खामियाजा भुगत सकता है भारत। अब भारत फ्रांस से राफेल मरीन और अब एक और राफेल लाने को तैयार। फ्रांस से राफेल प्लस फाइटर जेट पर भारत की नजर। हो सकती है ऐतिहासिक डील। दोस्तों, भारत के लिए दोनों सीमाओं पर बड़ी टेंशन वाली खबरें हैं। चीन भारत की पूर्वी सीमा पर 150 से लेकर 400 से 500 स्टेल्थ फाइटर जेट खड़े करने की भयानक योजना बना रहा है। यहाँ पर सिर्फ फाइटर जेट की बात नहीं हो रही, बल्कि स्टेल्थ फाइटर जेट की बात हो रही है। स्टेल्थ मतलब जो रडार की पकड़ में न आ सके, मतलब हमें पता ही नहीं चले कि किसी फाइटर जेट के आने का। अगर भारत को यही नहीं पता चलेगा तो कोई भी फाइटर जेट आकर मिसाइल दाग कर निकल जाएगा और भारत को यहाँ तक नहीं पता चलेगा कि यह मिसाइल चीन ने गिराई है या पाकिस्तान ने। इसीलिए भारत भी दुश्मन जैसे हथियार रखना चाहता है। बल्कि पीएम मोदी का तो ये मानना है कि भारत के पास ऐसे ऐसे हथियार होने चाहिए जो दुश्मन के पास ना हो। लेकिन यहाँ पर सब उल्टा हो रहा है। चीन तो छोड़ो, पाकिस्तान तक के पास स्टेल्थ जेट आने को तैयार हैं, और वो भी दो। एक तो चीन का FC-31 स्टेल्थ फाइटर जेट और दूसरा तुर्की का कान, जिसने कल ही पहली उड़ान भर ली है और साल भर में वो पाकिस्तान को ये स्टेल्थ फाइटर जेट दे भी देगा। सवाल यह है कि भारत क्या कर रहा है? तो जवाब है कि भारत के एमका फाइटर जेट की पहली उड़ान ही 2029 में होगी और ये भारतीय वायुसेना में शामिल होगा 2035 में। यानी कि भारत का एमका भारतीय वायुसेना में सेवा देने के लिए 11 साल का लंबा वक्त और लगाएगा। इतने लंबे समय में तो चीन और पाकिस्तान के पास न जाने कितने स्टेल्थ फाइटर जेट आ जाएंगे। इससे पहले तक पाकिस्तान न जाने कितनी ही बार भारतीय सीमाओं पर हमले करेगा। चीन अरुणाचल प्रदेश से लेकर लद्दाख तक न जाने कितनी ही बार घुसपैठ करेगा। यानी कि स्थिति बड़ी नाजुक है और टेंशन देने वाली है। लिहाजा भारत के पास ले देकर एक ही विकल्प है और वो है फ्रांस इसलिए क्योंकि भारत इस देश पर भरोसा कर सकता है। भारत इसके विमानों को 70 सालों से उड़ा रहा है। हमने आपको पहले भी वीडियो बनाकर जानकारी दी थी कि भारत विमान लेने की डील करेगा तो सिर्फ और सिर्फ फ्रांस से, रूस से भी नहीं। फ्रांस से ही क्यों करेगा और फ्रांस से भारत ऐसा कौन सा विमान लेगा कि वो चीन और पाकिस्तान के स्टेल्थ फाइटर जेट का मुकाबला कर पाएगा? यह हम आपको आगे वीडियो में बताएंगे, तो आप वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा। भारत का एमका फाइटर चल रहा है 10 साल पीछे। पाकिस्तान दे रहा है LOC से भारत को स्टेल्थ चुनौती। रातों रात ही भारत कर सकता है फ्रांस से राफेल प्लस पर डील। दोस्तों, भारत के एमका की बात कर लेते हैं जो इस वक्त लेट चल रहा है, और ये भी जान लेते हैं कि आखिर क्यों लेट चल रहा है। भारत का एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट यानी कि एमका प्रोजेक्ट, जिसका मकसद इंडियन एयरफोर्स के लिए स्टेल्थ फाइटर जेट का निर्माण कर रहा है, वो अपने निर्धारित समय से काफी पीछे चल रहा है। लेकिन अगर तुलना पड़ोसियों से की जाए तो भारत के दोनों दुश्मन देशों के पास, चीन और पाकिस्तान के पास, अपने स्टेल्थ प्रोजेक्ट को लेकर काफी तेजी है। तुर्की एरोस्पेस इंडस्ट्री ने हाल ही में अपने घरेलू स्टेल्थ फाइटर जेट कान की ऐतिहासिक पहली उड़ान कामयाबी के साथ पूरी कर इतिहास रच दिया, और उसकी इस महत्वपूर्ण उपलब्धि ने उसके दोस्त पाकिस्तान में खुशियों की लहर भर दी, क्योंकि तुर्की पहले ही अपने कान प्रोजेक्ट में पाकिस्तान को शामिल करने की घोषणा कर चुका है। दुनिया भर में मिल रही सराहना के बीच भारत से भी दिलचस्प खबर सामने आई है। तुर्की की जीत पर टिकी निगाहों के साथ कई भारतीय इंटरनेट यूजर्स ने भारत के महत्वाकांक्षी एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट यानी कि एमका प्रोजेक्ट की स्थिति पर चर्चा करना शुरू कर दिया है। भारतीय एमका प्रोजेक्ट को लेकर सवाल इसीलिए पूछे जा रहे हैं क्योंकि इसे 10 साल पहले शुरू किया गया था, लेकिन इसका डेवलपमेंट काफी धीमा है। प्रोजेक्ट के तहत फाइटर जेट के डिजाइन को अंतिम रूप दिया गया है और प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता वाली सुरक्षा पर कैबिनेट समिति को धन आवंटन के लिए भेज दिया गया है, लेकिन वहां फाइल अटकी हुई है। अभी तक मंजूरी नहीं मिलने के पीछे सबसे बड़ी वजह प्रोजेक्ट की लागत है। इस प्रोजेक्ट पर डेवलपमेंट अगर शुरू होता है तो इसकी शुरुआती चरण की लागत अनुमानित तौर पर 15,000 करोड़ रुपए है। विकास की प्रारंभिक अनुमानित लागत लगभग 15,000 करोड़ रुपए है, जिसे परियोजना के आगे बढ़ाने में दिक्कत आ रही है। DRDO प्रमुख डॉक्टर समीर वी कामत के मुताबिक अगर सुरक्षा समिति से फंड आवंटित कर दिया जाता है तो फिर पहले प्रोटोटाइप को बनाने में कम से कम 7 सालों का वक्त लगेगा, और पहले प्रोटोटाइप को अगर टेस्ट के बाद मंजूरी मिल जाती है तो उसको 3 सालों के बाद विमान को इंडियन एयरफोर्स के हवाले कर दिया जाएगा। यानी कि अगर 2024 में फंड जारी किए जाते हैं तो 2034 में एयरफोर्स को विमान मिल पाएगा। सोचिए कि एमका अगर 2034-35 तक मिलेगा तो कैसे भारत चीन पाकिस्तान के हवाई हमलों का जवाब दे पाएगा। 2022 में DRDO ने कहा था कि परियोजना पर मंजूरी मिलने के 3 सालों के अंदर प्रोटोटाइप तैयार कर लिया जाएगा और उसके बाद पहली उड़ान में केवल 1 साल का वक्त लगेगा। 2022 में DRDO ने संकेत दिया था कि एमका प्रोजेक्ट के तहत बने स्टेल्थ फाइटर जेट 2025-26 तक उड़ान भरने में कामयाब हो जाएंगे। लेकिन अब इस बात की गारंटी है कि इतने कम समय में इस प्रोजेक्ट को पूरा करना संभव नहीं है। लेकिन दूसरी चिंता की बात यह भी है कि इस प्रोजेक्ट में इतनी देरी होने से कहीं इसकी हाल भी तेजस जैसे प्रोजेक्ट जैसा न हो जाए। सोवियत मूल के MiG-21 बेड़े को बदलने के लिए 1983 में स्वीकृत तेजस प्रोजेक्ट में काफ़ी देरी हुई।
प्रोजेक्ट के तहत 2015 तक एयरफोर्स को तेजस MK-1 फाइटर जेट मिल जाने चाहिए थे, लेकिन ये विमान अब जाकर मिलने शुरू हुए हैं, जिसकी वजह से इंडियन एयरफोर्स के पास विमानों की काफी कमी हो चुकी है। क्या भारत के पास हो सकता है स्टेल्थ का विकल्प? क्या भारत फ्रांस से ही करेगा राफेल प्लस की डील? दोस्तों, चीन के पास पहले से ही 150 से ज्यादा J-20 5वीं पीढ़ी के स्टेल्थ फाइटर विमान मौजूद हैं और PLA वायुसेना की योजना 2027 तक इसमें 400 विमान और हासिल करने की है, यानी कि चीन के पास 500 से ज्यादा फाइटर जेट हो जाएंगे। पाकिस्तान 5वीं पीढ़ी के J-31 विमान हासिल करने के लिए पहले से ही चीन से संपर्क कर चुका है और 2029 की समय सीमा की बात कर रहा है। भारत के घरेलू 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान एमका की पहली उड़ान 2029 के आसपास होने की संभावना है और इसे 2035 की शुरुआत में शामिल किया जा सकता है। स्टेल्थ का स्तर अभी भी विकसित होना बाकी है। किसी भी स्थिति में विकास के 2 चरणों में इसे विभाजित किया गया है, MK-1 और MK-2। अमेरिका अपने F-35 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान की पेशकश नहीं कर रहा है। यदि वे ऐसा करते भी हैं तो अमेरिकी फाइटर जेट कई शर्तों के साथ साथ आते हैं और भारत किसी शर्त में बंधने के मूड में नहीं है। लिहाजा भारतीय वायुसेना अपनी दोनों आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए मेक इन इंडिया राफेल पर विचार कर सकती है। नई खरीदारी F-4 मानक की हो सकती है। F-5 मानक में अपग्रेड करने की प्रतिबद्धता के लिए एक कमिटमेंट हो सकता है। फ्रांस एक आजमाया हुआ दोस्त रहा है। भारत 1950 के दशक से फ्रांसीसी लड़ाकू विमान उड़ा रहा है। लड़ाकू विमान के विकल्प और लागत जटिल मैट्रिक्स है कि भारत राफेल प्लस की तरफ विचार करे। हालांकि ये सब जियोपॉलिटिक्स पर डिपेंड करता है कि भारत किस देश से और कौन सा जेट खरीदे, लेकिन संभावना यही बनती है कि जिस तरह से स्थिति चल रही है उसे देखते हुए भारत फ्रांस से राफेल का सबसे लेटेस्ट वर्जन F-5 राफेल, जिसे दुनिया राफेल प्लस कह रही है, वही खरीद सकता है। आपको बता दें कि फ्रांस लंबे समय से यूरोप के नेक्स्ट जनरेशन फाइटर जेट प्रोग्राम का सदस्य रहा है। प्रोग्राम में फंड को लेकर खींचतान के बाद फ्रांस ने खुद के विमान को बनाने पर ज्यादा फोकस किया। फ्रांसीसी सेना को उम्मीद है कि उन्हें जल्दी अमेरिकी F-35 से भी बेहतर लड़ाकू विमान मिल सकता है। वर्तमान में फ्रांसीसी एयर एंड स्पेस फोर्स राफेल के F-3R वेरिएंट को ऑपरेट करती है। इसे 2013 के अंत में विकसित और लॉन्च किया गया था और यह विमान 2018 में फ्रांसीसी वायुसेना में शामिल हुआ था। राफेल F-3 पुराने राफेल F-3 स्टैंडर्ड का अपग्रेडेड वर्जन है। F-3R वेरिएंट में MBDA की लंबी दूरी की हवा से हवा में मार करने वाली मीटियोर मिसाइल भी लगी हुई है। यह स्टेल्थ टेलियोस न्यू जनरेशन लेजर डिजाइनर पॉड से भी लैस है, जो इसे हवा से जमीन पर सटीक हमला करने में मदद करता है। अगर बात करें सुपर राफेल की, तो राफेल F-5 को स्कैल्प, स्टॉर्म, शैडो क्रूज मिसाइलों और AIM-39 एक्सोसेट के बजाय नई फ्रैंको ब्रिटिश मिसाइलों या फ्यूचर क्रूज मिसाइलों और फ्यूचर एंटी शिप मिसाइलों को तैनात करने के लिए डिजाइन किया जाएगा। ये फ्यूचरिस्टिक मिसाइलें स्टेल्थ तकनीक से लैस होने के अलावा हाइपरसोनिक स्पीड से उड़ान भर पाएंगी। ये राफेल को अत्यधिक लंबी दूरी तक मार करने की क्षमता प्रदान करेंगी। इस मिसाइलों को वर्तमान में मौजूद किसी भी एयर डिफेंस सिस्टम से रोका नहीं जा सकता। राफेल F-5 भी टेलियोस डिजाइनेशन पॉड और रेको एनजी टोही पॉड की क्षमताओं को मर्ज करने वाले पॉड से सुसज्जित होगा। कुल मिलाकर बात यह है कि भारत अगर सुपर राफेल की डील करता है तो भारत की सीमाएं अभेद्य बन जाएंगी, जिन्हें चीन चाहकर भी नहीं तोड़ पाएगा। धन्यवाद।